Hello everyone, welcome back to my channel English Junction by Pratima Jaswal. So in this second part of literary devices, I'm going to cover इस literary devices के second part में मैं जो cover करूँगी वो है enjambment, anaphora, consonance, assonance, allusion, synecdoche and hyperbole. सो इसे सिनेक्डेकी एंड हाइपरबली, इनको ऐसे बोलते हैं, हाइपरबोल नहीं कहते और सिनेक्डोके नहीं कहते, सिनेक्डेकी एंड हाइपरबली. नाउ सबसे पहले वी आर टेकिंग इंजैममेंट. हम लोगों ने कुछ पोएटिक डिवाइसेस फर्स्ट पार्ट में पहले ही की हुई हैं, रेस्ट आई एम टेकिंग अप. Enjambment is a poetic term for the continuation of a sentence or a phrase from one line of poetry to the next. मतलब अगर किसी पोइट्री की एक लाइन से जब वो आइडिया पूरा नहीं होता, वो दूसरी लाइन में आ जाता है, तो उसे हम इंजैममेंट बोलते हैं. जैसे आप यहाँ देखो, इस लाइन में रिवर के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, फ्री फ्लोइंग, आगे कूल फेस ऑफ द रिवर. वो जानबूझ के उन्होंने कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं डाला ताकि ये सेंटेंस फ्री फ्लोइंगली कंप्लीट हो सके. सो आस्क्ड मी फॉर अ किस, ये है, इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज हुआ और ये लाइन अगली लाइन में आने के बाद कंप्लीट हो रही है इसकी सेंस. तो ये इंजैममेंट. अब याद रखने के लिए इंजैममेंट ऐसे जंप करते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं. दिस इज इट. एक्चुअली इसका कोई लिटरल मीनिंग वैसा नहीं, पर याद रखने की एक ट्रिक है. इंजैममेंट से जंप याद रहेगा कि वन सेंटेंस जंप्स टू द अदर लाइन, one line and it jumps to the other line without conveying first meaning in the first line, so it completes the meaning in the second line. वो पूरी सेंस जो है दूसरी लाइन में आने के बाद प्रॉपर सेंस बनाता है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के. इसमें पंक्चुएशन मार्क नहीं आता. अगर आप ये वाली पोइटिक लाइंस देखेंगे, इसमें हमारी थर्ड फोर्थ लाइन जो है फिफ्थ तक आता है. And he will make the face of heaven so fine that all the world will be in love with night and pay no worship to the garish sun. इसमें अगर आप देखते हो, कोई इसमें यहाँ पर कोई कोमा नहीं है, इसमें नहीं कोमा, इसमें नहीं कोमा, ये इन कंटिन्यूएशन. इसका मतलब है पोएट चाहते हैं कि हम उसे लगातार ही पढ़ें, उसे उसकी ब्यूटी को बनाए रखने के लिए फ्लो नहीं रोकना उसका. दैट्स वाई उसमें कोई कोमा या कोई सेमिकोलन या कुछ भी नहीं लगाया हुआ. So that is enjambment. Now next is there anaphora. Anaphora. Anaphora क्या होता है? Anaphora नहीं होता ये. Anaphora. Anaphora is a figure of speech in which words repeat at the beginning of successive clauses, phrases और sentences. देखो, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कंटिन्यूएशन में अगर लाइंस आ रही हैं, अगर उसके शुरू शुरू में सेम जा रहा है, सेम, चाहे टू वर्ड्स हैं या वन वर्ड है, वो सेम सेम रिपीट हो रहे हैं. वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर वाटर, कुछ इस तरीके से. मतलब अगर वो ऐसे एक लाइन में भी आया, सेकंड लाइन में भी आया, या जैसे एक ही लाइन में लेकिन अलग अलग क्लॉजेस में है या अलग अलग फ्रेजेस में है, तो या अलग सेंटेंस में भी है. जैसे आप ये देखिए, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द, इट इसी लाइन पैराग्राफ में इट वॉज द, इट वॉज द, इट वॉज, सारे अलग अलग ये हैं. द, ये कोमा लगा करके ये सारे अलग से हमारे पास क्लॉजेस दिए हुए. इट वॉज द, इट वॉज द, इट वॉज द, ये सारा ऐसे करके ये चल रहा है. तो चाहे जो, मतलब इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन इट वॉज द सेम है हर एक क्लॉज में. तो ये चीज जो आती है हमारी, ये है एनाफ्रा. या अगर बेस्ट एक ही इसमें भी देखो कि गो बिग और गो होम, गो होम, ठीक है. बी बोल्ड, ये अलग अलग सेंटेंसेस हैं. बी ब्रीफ, बी गॉन. तो ये भी जो है इसमें बी रिपीट, repetition of be, this is also example of anaphora. Get busy living और get busy dying, ये जो है get एक आइडिया ये है और ये एक दूसरा आइडिया है, लेकिन उसमें get busy हमारा सेम आ रहा है. तो ये भी anaphora. You are damned if you do and you are damned if you don't. अब ये देखिए, ये भी anaphora. Stay safe, stay अकेला, stay well, stay happy, अलग अलग सेंटेंसेस हैं ये.
ओके, आई विश आई, तो ये है एनाफ्रा, ये एग्जाम्पल है एनाफ्रा का। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी कॉन्सोनेंस। देखिए, एलिट्रेशन वी हैव ऑलरेडी डन। एलिट्रेशन में बिगनिंग साउंड सेम होना चाहिए, बिगनिंग साउंड ऑफ द बिगनिंग साउंड ऑफ द वर्ड्स इन सेम लाइन इन सेम सेंटेंस हैज टू बी सेम, हमारा यही रूल है। लेकिन अब एज कॉन्सोनेंस एंड एजोनेंस ये समहाउ एलिट्रेशन से रिलेटेड हैं, लेकिन एग्जैक्टली एलिट्रेशन नहीं है। कॉन्सोनेंस में अगर हम ये देखेंगे, कॉन्सोनेंट की साउंड, कॉन्सोनेंट की साउंड, अब एक तो वॉवल्स होते हैं, वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जो ए ई आई ओ यू जो वॉल्स, उसके अलावा बाकी कॉन्सोनेंट्स है, प जैसे बी सी डी, ऐसे जो भी ए ई आई ओ यू के अलावा आते हैं वो कॉन्सोनेंट है। उनका साउंड कॉन्सोनेंट्स जो वो रिपीट होता है, सेम साउंड रिपीट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो साउंड हमारा स्टार्टिंग में आए, वो किसी वर्ड के बीच में, किसी दूसरे वर्ड के आखिर में, तीसरे वर्ड के शुरू में, कहीं भी आ सकता है, पर वो साउंड सेम है, दैट इज कॉन्सोनेंट्स। अब ये देखिए, द वर्ड सेम एंड होम, म सेम, म होम, म, और इसमें वॉल साउंड अलग अलग, जैसे इसमें ए का साउंड है, होम में ओ का साउंड है, वो डिफरेंट है, और इसलिए ये कॉन्सोनेंस। म साउंड सेम, ठीक है, चाहे इसमें सेकंड नंबर पे आया है, हम इसे एलिट्रेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट लेटर सेम नहीं है। लेकिन कॉन्सोनेंस में अगर फर्स्ट, मान लो एक का फर्स्ट, दूसरे का सेकंड, तीसरे का लास्ट, ऐसे भी ये वो भी ठीक होता है। जैसे हिकरी डिकरी डॉग, क हिकरी क डिकरी क डॉग, क साउंड आया है, ये चाहे आप कोई सेकंड नंबर पे है, कोई लास्ट में है, जो भी सेम, ये भी कॉन्सोनेंस है, साउंड सेम है, साउंड सेम होना जरूरी है। नाउ पीटर पाइपर पिक्ड, क पेक, पिक, पिकल में क यहाँ आता है, सेकंड पैक में लास्ट में आता है, इसमें बीच में आता है, पर क साउंड। अच्छा, ये जिस आगे वेस्ट, इसमें ये भी, इसमें देखिए हिकरी डिकरी, डिकरी एंड डॉग, ये वो एलिट्रेशन का भी एग्जाम्पल है, पर मैं ज़्यादातर बार बार उन्हीं चीज़ों पे नहीं जाऊंगी। अब पीटर है ना, पीटर पाइपर पिक्ड, तो ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन ऑल्सो, पर यहाँ पर मैं कॉन्सोनेंस कर रही हूँ यहाँ पर, जबकि हमें पता है प साउंड जो आ रही है, पीटर पाइपर पेक पिकल, ये पेपर्स, ये सारा का सारा एलिट्रेशन का भी एग्जाम्पल है। नाउ ओके, दिस इज पीटर पाइपर पेपर्स र, ये भी एग्जाम्पल कॉन्सोनेंस का, र साउंड। नेक्स्ट है एजोनेंस। एजोनेंस इज रिलेटेड टू वॉवल साउंड्स, वॉवल साउंड की आवाज, सॉरी वॉवल साउंड, वॉवल की साउंड, ए ई आई ओ यू, ए ओ, ऐसे करके ये आवाज। जैसे हिज टेंडर हेयर, हेयर नहीं है एयर, हिज टेंडर एयर माइट बेयर हिज मेमोरी। सो यहाँ पर बेयर, एयर, ये जो है ए साउंड सेम है, वॉल साउंड है, हिज टेंडर एयर माइट बेयर हिज मेमोरी, एयर बेयर, ग्रेट, ग्रेट ए फ्लेक्स ए, चाहे ई ए से ग्रेट बनता है और फ्लेक्स में सिर्फ ए है, लेकिन आवाज है ग्रेट फ्लेक्स ए साउंड। बिटवीन, वी ई ट्रीज ई, बिटवीन ट्रीज ई साउंड, लंप ई वाला। द काइंड नाइट राइट, काइंड आई, नाइट आई, राइट आई। सो ये एजोनेंस है, ये ए ई आई ओ ऐसे जो ये साउंड्स आते हैं। एल्यूजन, एल्यूजन मीन्स व्हेन यू रेफर टू सम स्टोरी, some event, some person, some book, anything that happened in the past। किसी, अगर हम अपने पीस ऑफ राइटिंग में किसी चीज़ को जो पहले हो चुकी है उसको रिफर करते हैं, उसका एग्जाम्पल देते हैं, या उसके बेस पर कोई चीज़ लिखते हैं, इनडायरेक्टली उसका
मेंशन करते हैं तो वो एल्यूजन है। मान लीजिए मैं ये बोलती हूँ हारिस इज द रियल आइंस्टाइन। हारिस इज द रियल आइंस्टाइन। आइंस्टाइन जो था किसी जमाने में एक ग्रेट फिजिसिस्ट था। सो वो उतना ही बड़ा साइंटिस्ट है। इसका मतलब है हारिस जो है उतना इंटेलिजेंट पर्सन है जिसका साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और शी शोड अप लुकिंग लाइक वीनस। यहाँ पर वीनस का मतलब है अ वेरी अट्रैक्टिव लेडी, वेरी ब्यूटीफुल लेडी। वीनस जो वीनस इज गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। तो शी शोड अप लाइक लाइक वीनस, मतलब वो सुंदर लग रही थी बहुत ज्यादा। वीनस का एग्जाम्पल देते हैं। द वीनस इज कंसिडर्ड टू बी goddess of beauty and love. That was always my Achilles heel. Achilles heel. Achilles heel का मतलब होता है weak point. So that was always my Achilles heel. Actually, Achilles heel there is a story. एक story है जो कि Achilles से related है। उसमें उस character की heel जो है it caused problem for him। ऐसे ही कि मतलब मेरे लिए Achilles heel ये बना। अच्छा, एक और चीज, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर एक पोइम है जिसमें एन एल्बेट्रॉस राउंड हिज नेक, ये भी एक रेफर करते हैं। मतलब कोई मान लो किसी ने कुछ बुरा किया होता है जो उसको पाप की याद दिलाता है, सिन की याद दिलाता है, तो वो भी उस स्टोरी को रेफर करके बोलते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अल्यूशन। जिन्होंने वो पोइम पढ़ी होगी दे नो दिस थिंग। नाउ सिनेक्डेकी, 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 सिनेक्डोक या कुछ और नहीं आएगा। सिनेक्डेकी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट ऑफ समथिंग स्टैंड्स फॉर द होल। जैसे किसी छोटी सी एक चीज को लेके वो सारी चीज को रिप्रेजेंट करती है, या कई बार वो सारी चीज किसी उस छोटी चीज को रिप्रेजेंट करती है। दैट इज सिनेक्डेकी। जैसे एग्जाम्पल है, अब बहुत प्यारा एग्जाम्पल है ये वाला। द कॉमन सिनेक्डेकी फॉर प्रपोजिंग मैरिज इज टू आस्क फॉर अ पर्सन्स हैंड। कहते हैं ना उसका हाथ मांगने गए हैं, उसका हाथ मांगने गए हैं। सच में हाथ मांगना क्या होता है, लेकिन इसका मतलब है हाथ मांगना इज कि यू आर प्रपोजिंग फॉर मैरिज। दूसरा हम लोग ये बोलते हैं इंग्लैंड लॉस्ट बाय 6 विकेट्स, ऐसे कहते हैं हम। इंग्लैंड लॉस्ट बाय 6 विकेट्स, इसका मतलब इंग्लैंड का पूरा इंग्लैंड तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है क्रिकेट, इंग्लैंड क्रिकेट टीम, इंग्लिश क्रिकेट टीम। ठीक है। या हम ये कहते हैं हायर्ड हैंड, हायर करते हैं जो हैंड्स काम के लिए, तो दैट इज फॉर द वर्कर्स। द ब्रेड, ब्रेड, ब्रेड एंड बटर, ही हैज टू, ही इज वरीड। ऐसा कोई भी चीज मतलब, या आई हैव टू अर्न माई ब्रेड। तो ब्रेड का मतलब यहाँ पे, ब्रेड का मतलब यही नहीं है कि जो हम सिर्फ ब्रेड खाते हैं वो वाली ब्रेड। ब्रेड का मतलब फूड, इन अ सेंस फूड। ब्रेड फूड को रिप्रेजेंट करती है। आगे अगला है हमारा हाइपरबली। हाइपरबली, हाइपरबली इज, हाइपरबली किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स, और जबकि उसको वैसे ना लेना। भाई हम लोग किसी को बोलते हैं आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं तो घोड़ा भी खा जाऊं। क्या सच में घोड़ा खा जाऊं? डजंट मेक सेंस। इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा भूखा था। शी इज एज ओल्ड एज द हिल्स, हिल्स आर वेरी ओल्ड, बहुत। और उसकी एज, वो इसका मतलब है वो लेडी बहुत ओल्ड थी। और लेकिन उसको, और एज ओल्ड सिमिली भी आ जाती है एनी हाउ। लेकिन इसे अब किसी लेडी की एज को बूढ़ा मतलब बताना कि वो बहुत बूढ़ी थी, हम लोग क्या कितना बढ़ा के बोल रहे जितनी हिल्स पुरानी है। हिल्स तो बहुत पुरानी है। तो आई एम एज हैप्पी एज अ पिग इन मड। सबको पता है कि पिग मड में जब रोल करता है तो बहुत खुश होता है। ठीक है। आप एग्जाम्पल दे रहे हो, जैसे पिग मड में खुश होता है मैं उतनी खुश हूँ। आप कंपैरिजन देखो, लिटरल मीनिंग तो नहीं हो सकता कि आप इसलिए खुश हो कि आप मड में जा रहे हो, नहीं। सो दिस इज हाइपरबोलिक। एक्चुअली बहुत ज्यादा किसी चीज को बोलना, हाय तुमने आते आते सदियां लगा दी, इट टुक यू एजेस टू कम, इट टुक यू एजेस। सदियां लगा दी, लिटरली सदियां लगा दी। सदियां सच में थोड़ी लगी है। मतलब हम लोग इसी बात को कहते हैं। मुझे तो सहते सहते, या कोई भी चीज है,
सदियां हो गई हैं। ओके, आई वॉकड मिलियन माइल्स टू गेट हियर। अब सच में मिलियन माइल्स अब चल सकता है कोई? नहीं। अब छोटी सी बात है भाई, ठीक है, इसका मतलब मुझे ज्यादा चलना पड़ा। आई इट मेक सेंस। शी कैन, ओके, शी कैन हियर अ पिन ड्रॉप अ माइल अवे। एक पिन एक मील दूर गिरता है, उसको समझ आ जाएगा, सुन आ जाएगा, नहीं ना। इसका मीनिंग है कि उसको बहुत ज्यादा तेज सुनता है, नहीं, व्हाट वी कॉल इट, कि वो शी कैन हियर इट, वो छोटी से छोटी आवाज को भी सुन लेती है, कहीं पर भी अगर थोड़ी दूर भी होती है तो वो सुन लेती है। मीनिंग यही है इसका। एंड आई डाइड ऑफ एम्बेरसमेंट। सिंपल, एम्बेरस्ड हुए, ठीक है, मेक सेंस। पर उससे मर गए, मरे होते तो आप बता ना रहे होते। ओके, सो ये जो ऐसे करके, चाहे ही इज एज स्किनी एज अ टूथपिक, तो ये सारी बात को बढ़ा चढ़ाकर, हाइपरबली, अतिशयोक्ति, बहुत ज्यादा बढ़ा करके बात को कहना, इट्स हाइपरबली। So, dear students, this is part 2 of literary devices. I'll be taking up some more literary devices in part 3. Thank you very much. And thanks for being with me and liking my videos. And for again, if you like this video of mine, please share and subscribe. Thank you very much.